अस्सलाम वालेकुम। मैंने ना ये एक रूम लिया जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये अपार्टमेंट है, बेसिकली हाई राइज बिल्डिंग्स में एक अपार्टमेंट है ये। और ये 25वें फ्लोर के ऊपर है ये रूम। और यहाँ पे बड़े ना ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज की हुई हैं और मुझे बड़ी इम्प्रेसिव लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। एक और भी बड़ी अजीब सी किस्म का एडवेंचर हुआ आज मेरे साथ। मैं ग्वांगजू में था तो शेंजन में आना था मैंने, तो ट्रेन की टिकट ली मैंने वहाँ से। तो 2 घंटे पहले जो है वो ग्वांगजू स्टेशन के ऊपर पहुँच गया। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ना कुछ आदात इस किस्म की पड़ी हुई थी कि ठीक है जी, टिकट के ऊपर जो है वो टाइम लिखा हुआ है, फ़र्ज़ करें 2:50 का, कि ट्रेन का डिपार्चर जो है वो 2:50 पे होना है। तो 2:45 पे या 2:46 पे भी हम चले जाएं तो 3-4 मिनट पड़े हैं, कोई मसला नहीं है, जाकर ट्रेन में जो है वो ऑन बोर्ड हो सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली मैं गया हूँ चेक इन करने के लिए। तो वो मुझे वहाँ पे जो इंट्रेंस पे चेक इन पॉइंट के ऊपर फीमेल खड़ी थी, वो कहती जी कि आपने अपने डिपार्चर टाइम से कम 4 मिनट या 5 मिनट आपने पहले आना था, तो फिर आपको डिपार्चर मिलना था, अदरवाइज डिपार्चर नहीं मिलेगा आपको। मैं ऑलरेडी लेट हो गया था, तो मैंने उससे पूछा कि अब क्या करना है इसका। तो उसने मुझे बताया कि आप अगली ट्रेन की टिकट लें। अच्छा, ट्रेन्स वहाँ पे हाई स्पीड ट्रेन्स हैं, आधे आधे घंटे के बाद जो है वो डिपार्चर्स हो रहे होते हैं ट्रेन्स के। तो मैं गया उस पे, जो उनका सर्विस सेंटर होता है उसके अंदर था, स्टेशन के अंदर। तो उसको मैंने जाके ये बात बताई, ट्रांसलेटर के ऊपर ट्रांसलेट करके सारी बात बताई। तो उसने ना विद इन फ्यू सेकंड्स जो है वो अगली नई टिकट इशू कर दी। तो उसने मुझे कहा जी कि आप 15 मिनट के बाद चेक इन कर सकते हैं। मैं गया हूँ उधर चेक इन पे दोबारा, तो उसने मुझे बोला कि अभी आप चेक इन नहीं कर सकते, 6 मिनट जो है वो अभी पड़े हुए हैं आपके चेक इन में, 6 मिनट के बाद जो है वो आपका चेक इन स्टार्ट होगा। बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें, इंटरलिंक चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हैं। फ़र्ज़ करें कि काउंटर जो है वो यहाँ पे उसका चेक इन जो है वो इशू हुआ है, तो जो चेक इन बूथ बना हुआ है उस चेक इन बूथ के अंदर जो है वो डाटा इंटीग्रेट हुआ है। ट्रेन के अंदर चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं। कोई आपसे टिकट नहीं देखता, ना कोई टीटी आता है टिकट चेक करने के लिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सब चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं और बड़ी बेहतरीन चीज़ें हैं। चलें जी, वो हो गया, शेंजन आ गए। यहाँ पे अब रूम की बारी आ गई। बिल्डिंग के अंदर आया तो वो जो ओनर था इस रूम का, अपार्टमेंट का, उसने आकर सारी चीज़ें दिखाई, पासवर्ड्स वगैरह दिए रूम के, लॉक्स गए और नीचे से एंट्रेंस का पासवर्ड और सारा कुछ। तो अब रूम के अंदर मैं आया हूँ तो बड़ा इम्प्रेसिव सा सिस्टम था। छोटा सा रूम है, मतलब आप ये कह लें कि कोई 10 बाय 15 का होगा ऑलमोस्ट, या कोई 16-17 का होगा, 16 का होगा। तो उसको बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया। और मैं आपको रूम का छोटा सा टूर देता हूँ, दिखाता हूँ कि किस किस तरीके से जो है उसने छोटी सी जगह के अंदर चीज़ें जो है वो मैनेज की हुई हैं। अच्छा, पूरी इस बिल्डिंग के अंदर एग्जैक्टली इसी तरीके से अपार्टमेंट्स हैं। कुछ जो है वो डबल अपार्टमेंट्स हैं, कुछ जो है वो सिंगल अपार्टमेंट्स हैं। मेरे पास सिंगल रूम का अपार्टमेंट है, कुछ जो है वो डबल रूम के अपार्टमेंट्स हैं। बड़ा ज़बरदस्त है, मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये रूम है, इसको ये देखिए, डिजिटल लॉक लगा हुआ है। ये अंदर से इसको जो है वो इस तरीके से लॉक कर लेते हैं। इसी तरीके से बाहर जो है वो इसके एक पैनल सा है, पैनल के अंदर पासवर्ड पुट करेंगे या फिंगर लगाएंगे तो अनलॉक हो जाता है। और यहाँ पे जो है वो इस एलसीडी के ऊपर सारा डिस्प्ले, इसकी चीज़ें सारी जो है वो आ रही हैं। अच्छा, अब ये देखें, सपोज करें जी ये रूम के अंदर एंटर हो गए और ये लेफ़्ट साइड के ऊपर उसने छोटा सा एक कैबिनेट सा बनाया हुआ है किचन का, वो सिंक और ये साथ वो इलेक्ट्रिक चूल्हा जो है वो चल रहा है। यहाँ पे आप अपनी चीज़ें, खाना शाना जो कुछ भी करना है सिलसिला, बाहर से लेके आना है, वो बनाना है, बनाएं, जो मर्ज़ी करें। केटल है, हेयर ड्रायर है। अच्छा, ये साथ उसने जो ना ये देख रहे हैं, ये बारीक सा ना पेपर टाइप है, ये
डिस्पोजेबल टॉवल हैं ये बेसिकली। एक मैंने यूज़ कर लिया है और एक जो है वो पड़ा हुआ है, ये रूम के अंदर ही थे। ये एक मैंने चप्पल पहनी हुई है, ये चीज़ें छोटे छोटे मतलब डिस्पोजेबल चीज़ें जो है वो आपके डेली यूज़ की वो यहाँ पे रखी हुई हैं। ये इसका एग्जॉस्ट चूल्हे का, ये देखें, ठीक है। कैबिनेट्स 2 आपके किचन के सामान के लिए। अच्छा जी, बड़ा ही स्मार्ट किस्म का इसने ये बनाया हुआ इधर अपना वॉशरूम। ये लें जी, अच्छा ये सारी चीज़ें जो है मैंने जो उसने 10 बाय 15 के रूम में की हुई हैं। अच्छा ये लें जी, ये बेड को सबसे पहले देखें। बेड देख रहे हैं आप, मैट्रेस को उठाएं और मैट्रेस के ऊपर नीचे वो स्ट्रक्चर बना हुआ है बेड का, ये फोल्डेबल है। इसका ये वाला जो है वो ऐसे अंदर चला जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा बेड। इधर जाके वो लॉक बने हुए हैं, वो लॉक बने हुए, इनके साथ जो है वो लॉक हो जाएगा। दीवार के साथ जो है, दीवार के साथ एडजस्ट हो जाएगा, मतलब स्पेस काफ़ी बच जाएगी इसके अंदर। ये सामने कैबिनेट्स, इसके ऊपर सारे कैबिनेट्स, 4-5 कैबिनेट्स हैं ऊपर, ठीक है। अच्छा ये देखें, छोटी सी एक फ्रिज दी हुई है यहाँ पे। उसके बाद ये सिटिंग स्पेस दी हुई है, चेयर है, साथ ये सिटिंग स्पेस है, बैठ के काम शाम करना हो, अपना लैपटॉप वगैरह या कुछ भी रखना हो वो। उसके ऊपर फिर जो है वो स्टोरेज दी हुई है और उसके ऊपर भी स्टोरेज है। और ये इधर आपके कपड़ों के लिए कैबिनेट्स और आपके बैग शैग जो है वो रखने के लिए। मैं इसको ओपन करता हूँ, ये नहीं, ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें मैनेज की हुई हैं, बड़ा इम्प्रेसिव लगा मुझे। ये देखें, ये कितनी ज़्यादा स्टोरेज है इसके अंदर। और ये एक बड़ा शीशा भी दिया साथ, फुल नीचे से लेके ऊपर तक, ताकि जो है फुल व्यू आए। अच्छा और देखें, ये इस रूम के अंदर छोटी सी बैल्कनी है, ये तकरीबन मेरा ख्याल शायद कोई 2-2.5 फुट जगह होगी। उसके अंदर ये देखें, ये बड़ी इम्प्रेसिव चीज़ है, वॉशिंग मशीन दी हुई है। अच्छा साथ उसके सरफ और ये वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं कि आप अपने हिसाब से जो है वो चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। कपड़े धोने हैं, कुछ भी है वो यहाँ पे किया जा सकता है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, खुद कोई भी ऑपरेट कर सकता है इसको। इस साइड पे अगर देखें, सफाई के लिए वो अपना मोब साफ, और ये साथ ऊपर गीज़र देखें, 24 आवर ऑटोमेटिक गीज़र ये चल रहा है। ये इसकी लाइट आप देखें, ये चल रहा है 24 आवर। वॉशरूम के अंदर जो है वो 24 आवर गर्म पानी आ रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है, कोई चलाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें जो है वो स्टेबल हैं और बेहतरीन तरीके से मैनेज की हुई हैं। और ये बेड स्पेस है, बेड देखें काफ़ी अच्छा खासा जो है ना वो बेड है। डबल बेड तो नहीं है खैर, लेकिन डबल बेड से थोड़ी सी कम स्पेस है, सिंगल बेड से ज़्यादा है। मतलब 2 लोग जो है वो आराम से जो है वो स्टे कर सकते हैं इसके ऊपर। ये बेहतरीन सा सिस्टम है जी। अब थोड़ा सा मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ, बिल्डिंग की हाइट चेक। अच्छा ये इसने, ये देखें, ये जो बाहर वाली ग्रिल है बैल्कनी के साथ, वो उसके अंदर जो है वो बारीक बारीक सी तारें लगा के, ताकि एक्सेस ना हो सके किसी दूसरे की। ये सारी बिल्डिंग्स के अंदर ना, ये सामने जितने भी आपको कमर्शियल हाई, अपना रेजिडेंशियल हाई राइज नज़र आ रही हैं बिल्डिंग्स, सभी के अंदर इसी तरीके से मैनेज किया हुआ है। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ। खैर नहीं जा रहा, कैमरा नहीं आगे जा रहा, वो तारें बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं। अच्छा वो सामने जितने भी आप रोशनियाँ देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे हाई राइज हैं, सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं और बहुत ऊपर हाइट से। आप ये देखें, हाइट यहाँ से चेक कर लें,
वो नीचे सड़क नज़र आ रही और ये बिल्डिंग्स है बहुत ऊंची ऊंची। यहाँ से मैं यहाँ से शायद आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये इसके इस बिल्डिंग के टोटल 36 फ्लोर हैं और 25वें फ्लोर के ऊपर जो है वो बिल्डिंग अपना ये फ्लैट है। यहाँ से देखिए, बहरहाल बड़ा इम्प्रेसिव था सिस्टम और मैंने कहा आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।